हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके सामने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन ये है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात की है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेटा आज बात करते हैं थर्ड पार्ट की, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। तो आज बेटा मैं आपको 10 ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, जो कॉमनली आपने सुने तो बहुत बार हैं लेकिन उसका मीनिंग गलत समझते हैं। तो देखते हैं क्या टर्म्स हैं वो। एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेजेस, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना। आज आपको पता चलेगा कि आपने जो इनके बारे में सोच रखा था, समझ रखा था, वो कितना गलत था। आज आप एज ए अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के रूप में इनकी एक अलग ही मीनिंग समझेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। तो पहला है एक्सपेंस। इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज ये इन टर्म्स के साथ मैच कर रहा है, तो इसके लिए मैं दोबारा आपको बताता हूं। एक्सपेंस से बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं? एक्सपेंस से हम लोग समझते हैं हमारा खर्चा, रोजमर्रा का खर्चा। नहीं बेटा, एक्सपेंस की अकाउंटेंसी में एक अलग वैल्यू है। एक्सपेंस हम किस चीज के लिए कहते हैं? सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका एक बिजनेस है जहां पर आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन गुड्स के प्रोडक्शन में जो खर्चा आता है डेट इज कॉल्ड एक्सपेंस, जिन्हें आप बेचने के लिए अपने यहाँ तैयार करते हैं। और कभी कभी बेटा उन गुड्स को बनाने के साथ साथ उनको बेचने में भी खर्चा आता है। जैसे अपने गुड्स की हमें मार्केटिंग करानी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है, कभी कभी अपने गुड्स का फ्री सैंपल भी बांटना पड़ता है। तो ये आ जाती है सेलिंग एक्सपेंस। तो जो भी आपकी एक्सपेंस है ये दो तरह से डिवाइड है। पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स को बनाने में जो खर्चा होता है या उनको परचेस करने में जो खर्चा होता है वो, और दूसरी एक्सपेंस होती है सेलिंग एक्सपेंस, है ना, उसको बेचने में जो खर्चा होता है। तो एक्सपेंस हम किसी और टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। एक्सपेंस हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं जो चीज हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और खर्चा हो रहा है। खर्चा, इसको शॉर्ट में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, खर्चा रिलेटेड टू योर बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंस। तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेलिंग एक्सपेंस, सपोज आप एक फर्नीचर का मार्केट है, आप फर्नीचर की दुकान है आपकी और आप फर्नीचर बेचते हैं तो ये आ गया, मैंने यहां पे लिख दिया कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्नीचर। या कॉस्ट ऑफ मेकिंग फर्नीचर, प्रोड्यूसिंग मैंने गलत लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्नीचर सपोज आ गया आपका 8,000 रुपए में आपने एक फर्नीचर तैयार किया। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी? एक्सपेंस। उसको बनाने का जो खर्चा है, जो भी आपने रॉ मटेरियल यूज किया, जो भी आपने लेबर चार्ज दिया, वो सभी क्या कहलाएंगी? एक्सपेंस। क्योंकि आप अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम टोटल कैश यू रिसीव्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट। टोटल कैश जो आपको रिसीव हुआ है किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद। जैसे यही मैंने जैसे यहां बताया था, फर्नीचर जो है वो मैंने 8,000 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ था 8,000 रुपीज में, और मैंने कह दिया कि इट सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 रुपीज में बिका। जिसने खरीदा उसने 10,000 रुपीज हार्ड कैश आपको दिया, आपने उसको उठा के अपनी पॉकेट में रखा और उसको फर्नीचर बेच दिया। तो बेटा टोटल आपकी पॉकेट में कितना अमाउंट आया? 10,000। तो दिस 10,000 इज कॉल्ड
revenue means total amount that you received by selling a product. जो टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है by selling a product is called revenue. अब बात करते हैं तीसरे की, इनकम किसे कहेंगे? इनकम होता है, अगर देखा जाए, इनकम मीन्स होता है रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर. टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को. जैसे अगर आप देखा जाए तो यहां पर आपकी इनकम क्या हुई, 10,000 आपकी रेवेन्यू है और उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंस. ये आपकी 2,000 रुपीज क्या कहलाई, इनकम. तो यहां पर बेटा इनकम का हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. जो टोटल अमाउंट आपने जनरेट किया था उसमें से माइनस कर देंगे उस चीज को बनाने का खर्चा, तो आपके पास निकल के आ जाएगी आपकी इनकम. जैसे कि यहाँ पर 10,000 का आपने फर्नीचर बेचा, 8,000 का खरीदा था, तो 2,000 रुपीज क्या हो गई आपकी इनकम. अब देखते हैं कि इनकम के बाद अब कहोगे प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट भी तो यही होता है ना? यही तो दिमाग में चल रहा होगा ना आपके कि प्रॉफिट भी तो इसी को कहते हैं कि जो चीज जितने की खरीदी थी और जितने की बेची है, बेची में से खरीदी माइनस कर दो, निकल के आ गया प्रॉफिट. छोटे से ही पढ़ा है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट. नहीं बेटा, अंतर है. अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होते तो आपके लिए इनकम, प्रॉफिट, गेन ये तीनों एक ही चीज होती. लेकिन बेटा आपने कॉमर्स सेलेक्ट की है ऑप्शन में, तो बेटा इन तीनों का मीनिंग भी आपके लिए अलग अलग है. तो बेटा रेवेन्यू तो आपको पता चल गया क्या होता है, सॉरी इनकम भी पता चल गई क्या होता है. इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है ना? अब देखते हैं प्रॉफिट. प्रॉफिट और इनकम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट? इतना ध्यान रखिए बेटा, जो आपकी इनकम है ये रेगुलर बेसिस पर होती है. आप इसे रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट करते हो. 8,000 का फर्नीचर था, 10,000 बिक गया, 2,000 रुपीज इनकम हो गई. ऐसे ही आप एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब 12 महीने में कितने बार फर्नीचर खरीदेंगे और कितने बार बेचेंगे. तो जितने बार खरीद कर बेचेंगे आपको जो अमाउंट एक्स्ट्रा अर्न होगा दैट इज योर इनकम, नॉट योर प्रॉफिट. प्रॉफिट साल में एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है, वो भी कब? एट द एंड ऑफ द ईयर. प्रॉफिट के बारे में जान लीजिए, एट द एंड ऑफ द ईयर, कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर. ये अंतर है इनकम और प्रॉफिट में. इनकम वो जो आपकी रेगुलर बेसिस पे हो रही हो, प्रॉफिट वो जिसे आप साल में एक बार कैलकुलेट करते हो. ऐसी छोटी छोटी कई इनकम्स को मिलाकर के एक प्रॉफिट बनता है एक साल. तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग हर ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पूरी साल का स्टेटमेंट बना के तब उसे कैलकुलेट करते हैं, जबकि इनकम हम हर ट्रांजैक्शन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं. जितने ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी इनकम होती है, लेकिन पूरे साल में आप प्रॉफिट एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर. तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज द सम टोटल ऑफ स्मॉल स्मॉल इनकम्स जो आपने साल भर में अर्न की हैं. तो प्रॉफिट क्या होगा? जो आपने छोटी छोटी इनकम साल भर में अर्न की है उनका टोटल इज कॉल्ड प्रॉफिट. तो प्रॉफिट और इनकम दोनों ही अलग टर्म्स हैं. इनकम वो जो रेगुलर बेसिस पे हो रही हो, और प्रॉफिट जिसे आप एट द एंड ऑफ द ईयर एक बार कैलकुलेट करते हैं कि पूरी साल में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जब आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं. आइए देखते हैं अगला, इसको लेकर के और बड़ा डाउट होगा आपके मन में. प्रॉफिट और गेन. मैडम ने बताया था जो प्रॉफिट होता है वो गेन होता है, प्रॉफिट को गेन कहते हैं, है ना? पंखा जो था 500 रुपए का खरीदा, 700 का बेच दिया, 200 रुपए प्रॉफिट हो गए. मैम ने फॉर्मूला भी बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
बेटा बताया था लेकिन तब आप बहुत छोटे थे, है ना। तो अब आपका कॉन्सेप्ट बड़ा होना चाहिए, आपको इसके अंदर भी डिफरेंस, अगर भाई एक ही चीज थी तो दो अलग अलग नाम क्यों दिए गए, दोनों का रोल अलग है ना। तो बेटा जैसे आप छोटे थे ना फर्स्ट सेकंड में, तो आपको बताया गया था कि प्लांट्स आर नॉन लिविंग। तो आपने पूछा मैम से, मैम क्यों प्लांट्स नॉन लिविंग क्यों होते हैं, तो मैम ने कहा बिकॉज दे कांट मूव। यही तो बताया गया था ना कॉन्सेप्ट आपको। उसके बाद जब आप थर्ड या फोर्थ में आए तो आपको ये बताया गया कि बेटा प्लांट्स आर लिविंग। तो आपने पूछा मैम छोटे पे तो ये बताएगा प्लांट्स आर नॉन लिविंग, तो मैम ने ये कहा होगा शट अप, अब जो बता रहे हैं वो समझो। प्लांट्स आर लिविंग बिकॉज दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। उनके अंदर रेस्पिरेटरी होती है, इसलिए बेटा वो लिविंग होते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि कॉमर्स लेनी है ना। चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है प्रॉफिट और गेन में। छोटे पे तो आपको बता दिया कि प्रॉफिट और गेन एक ही होते हैं। बेटा प्रॉफिट का टर्म हम तभी यूज कर रहे होते हैं जब हम अपने रेगुलर बिजनेस से अर्न करते हैं, है ना। सपोज आपका एक बुक स्टोर है और बुक बेचने और खरीदने से जो आपकी साल भर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बुक आपने बेचे भी होंगी, बुक आपने खरीदी भी होंगी, और उनसे जो आपका साल भर जो आपकी अर्निंग हुई है, डेट इज कॉल्ड प्रॉफिट। जो अभी डिस्कस हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट। लेकिन जो गेन होता है ना, वो गेन हम उन चीजों के इनकम के बारे में बात करते हैं, उन वैसी देखो इनकम को हम लोग गेन के रूप में भी कह सकते हैं, जैसे उन चीजों की इनकम जिन पे हम रेगुलर डील नहीं करते। सपोज साहब ने बताया आपका बुक स्टोर है, तो बुक पर खरीदोगे बेचोगे और उस पे जो होगा वो कहलाता है प्रॉफिट। लेकिन बेटा आपके बुक स्टोर है, लेकिन आपने क्या किया, अपनी पुरानी कार बेच दी। जो पुरानी कार बेच दी, लेकिन उस कार में क्या आप रेगुलर डीलिंग करते थे? नहीं, आपका रेगुलर बिजनेस था बुक स्टोर का। आप बुक्स को खरीदते थे, बुक्स को बेचते थे, और उससे आपकी जो अर्निंग होती थी दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। लेकिन कार तो आप हर बार नहीं खरीदते, हर बार नहीं बेचते, है ना उस पर डील करते हो। सपोज आपने अपना एक फ्लैट था दिल्ली या मुंबई में, उसको बेच दिया, है ना। जो आपने फ्लैट बेच दिया तो क्या आप एस्टेट एजेंट हो? नहीं, आप एक बुक स्टोर के मालिक हैं। आपने केवल उसको अपने एक बहुत बड़े फायदे के लिए उसको बेच दिया, डेट इज कॉल्ड गेन। और प्रॉफिट और गेन में ये अंतर भी है, प्रॉफिट जो है हमेशा स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में होता है, और गेन जो है हमेशा ह्यूज अमाउंट में होता है ना। गेन और प्रॉफिट में यही अंतर है। गेन जो होता है वो इररेगुलर होता है। इररेगुलर मीन्स हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, है ना। रास्ते में जा रहे थे 5,000 रुपए डले मिल गए, है ना। ये क्या है? गेन है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तब होता है जब वो 5,000 अपने आप रेगुलर बिजनेस से अर्न करते। अंडरस्टूड। जो चीज इरेगुलर है मीन जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग, जिसके बार बार होने के चांसेस कम हो, ऐसी अर्निंग जिसके बार बार होने के चांसेस कम हो, वो कहलाती है आपकी गेन। और वो जो आप रेगुलर बेसिस पे अर्न करते हो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं लॉस की तरफ। लॉस क्या कब होता है भैया? जब आपकी रेवेन्यू खर्चे से ज्यादा हो जाती है तो इनकम होती है, और जब आपका एक्सपेंडिचर व्हेन योर एक्सपेंडिचर when your expense is greater than your revenue। सपोज यही फर्नीचर आपने 10,000 का खरीदा होता, 8,000 का बेचा होता, तो आपको 2,000 रुपए लॉस हो गया होता। तो लॉस क्या है? जब आपका एक्सपेंस आपकी रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, है ना। तो लॉस वही है। परचेजेस वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? परचेज रिटर्न किसके लिए यूज करते हैं? सेल्स किसके लिए यूज करते हैं? सेल्स रिटर्न किसके लिए यूज करते हैं? आइए बात करते हैं इन चारों के बारे में भी। परचेज, स्कूटर परचेज कर लिया, कार परचेज कर ली, घर परचेज कर लिया? नहीं बेटा, अकाउंटेंसी में परचेज की मीनिंग अलग है।
परचेस आप उन्हीं आइटम्स के साथ लगा सकते हैं जिन आइटम्स पर आप डील करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बुक स्टोर। आपका एक बुक स्टोर है और आप जितनी भी बुक्स मार्केट से खरीदेंगे बेचने के लिए तो वो कहलाएंगी परचेजेस। अगर आप कार खरीद रहे हो फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट कॉल्ड एज परचेस, है ना। तो परचेस वर्ड हम उन्हीं आइटम्स के साथ यूज कर सकते हैं जिनको हम बेसिकली बेचने के लिए खरीदते हैं। परचेस, जैसे एक मोटरसाइकिल एजेंसी है तो आप जितनी भी बाइक्स खरीदते हो आपने तो बेचने के लिए खरीदी है ना, इसलिए वो क्या कहलाएगी, परचेस। आप ये नहीं लिख सकते अकाउंटेंसी में कि दैट वी परचेस्ड मोटर बाइक्स, नो, आप तो केवल एक वर्ड लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेजेस। अंडरस्टूड। जो चीज आपने बेचने के लिए खरीदी है आप परचेस वर्ड का यूज उसी के साथ कर सकते हैं। अगर आपने वो आइटम बेचने के लिए नहीं खरीदा है, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है या फिर अपने बिजनेस पर्पस के यूज के लिए खरीदा है तो वो उसके नाम से ही आएगा। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी है लेकिन किसके लिए खरीदी है कि आप उस बिल्डिंग में अपना बिजनेस चलाएंगे तो वो कहलाएगी बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग आप डील करने के लिए खरीदते, वो बिल्डिंग आप बेचने के लिए खरीदते, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज परचेजेस। परचेज मतलब वो आइटम खरीदना जिन्हें हमें बेचना है। परचेज रिटर्न किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न भाई जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डिफेक्टेड हो जाते हैं, है ना। कुछ डिफेक्टेड हो गए, चल नहीं रहे, या जो चीज आपने मंगाई है वो सही से है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं ना। हम लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी अगर कोई गुड्स मंगाते हैं और वो घर तक आते आते अगर डिफेक्टेड हो जाता है या वो गुड्स नहीं होता है जो हमने मंगाया होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिटर्न करना पड़ता है कि नहीं। ऐसे ही बेटा जो गुड्स हम बेचने के लिए खरीदते हैं लेकिन उनको हमारे पास आते आते तक उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम उनको रिटर्न करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। जो हमने परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, एज सिंपल एज दैट। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। बाहर की तरफ रिटर्न करते हैं ना, परचेज आया, आ गया, फिर हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने की तो बाहर जाएगा ना गुड्स, इसी कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिटर्न करना। सेल्स, जो फंडा परचेज के साथ था वही सेल्स के साथ है। आपने घर बेच दिया, मकान बेच दिया, जमीन बेच दी, जायदाद बेच दिया, लेकिन ये सेल्स नहीं कहलाएगा। सेल्स आप उन्हीं गुड्स, उसी चीज के लिए कह सकते हैं जिसपे आप रेगुलर डील करते हैं। वो गुड्स जिन्हें आपने बेचने के लिए खरीदा था और बेच दिया, वही गुड्स जिस पर आपकी रेगुलर डीलिंग होती है। जैसे आप बुक स्टोर वाले हैं, मैं एग्जांपल फिर वही दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप बुक स्टोर वाले हैं और आपने अपनी बुक्स बेची, वही वो तो आपका रेगुलर काम है ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा, सेल्स। अगर आपने उसकी जगह पर अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, चेयर, फर्नीचर ये बेच दिया होता तो ये सेल्स नहीं कहलाती बेटा। सेल्स हम टर्म जो है वो अपने गुड्स के बेचने के लिए, जो गुड्स हम रेगुलर डीलिंग करते हैं जिन गुड्स पर, उनके बेचने को हम लोग कहते हैं सेल्स। अंडरस्टूड। अब देखते हैं सेल्स रिटर्न किसे कहते हैं। इसका भी फंडा वही है जो परचेज रिटर्न का था। इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते थे, इसको रिटर्न इनवर्ड कहेंगे। अरे भाई जब हम कहीं से गुड्स मंगा रहे हैं वो डिफेक्टेड हो गया तो हम वापस करते हैं कि नहीं। ऐसे ही जो बंदा मुझसे मंगवा रहा है, जिसने मुझसे खरीदा है और मैंने उसको बेच दिया है और आखिरी में वो गुड डिफेक्टेड निकल आया तो भाई वो भी तो मुझे रिटर्न करेगा, है ना। भाई मान लो मैंने तो अपने यहाँ से डिफेक्टेड नहीं भेजा था लेकिन रास्ते में डिफेक्टेड हो गया, उसके पास तक पहुंचते पहुंचते डिफेक्टेड हो गया, तो बेटा इसमें तो हमारी मिस्टेक है ना। तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे हम रिटर्न कर देते हैं ऐसे ही जो व्यक्ति हमसे गुड्स खरीदेगा वो हमें भी तो रिटर्न करेगा ना। तो बेटा जब हमें रिटर्न करेगा तो क्या होगा, मैंने उसको सेल्स की थी, उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। ऐसे यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड कहा गया इसको, कि रिटर्न तो आता है इनवर्ड, अपनी तरफ आता है। जैसे परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, रिटर्न तो किया लेकिन बाहर की तरफ किया, आउटवर्ड। ऐसे सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। साल भर बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है,
कि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो चीज बेच के अपने पास आए लौट के, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। जिसको हम लोग बाहर बेचते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज किया था रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न कर रहे हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो ये बेसिक टर्म्स थे, इसका टॉपिक नंबर 3 था ये। टॉपिक नंबर 4 में भी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करें, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत हैं, लेकिन मिनिमम आपको उतना तो बता दें जो आपके लिए यूजफुल है क्लास 11th में। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जानने के लिए। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्चुअल लगा हो, तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।